और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात हाथरस की। हाथरस हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें। पुलिस ने इस मामले में अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों की माने तो इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसके साथ ही हाथरस पुलिस 100 से अधिक लोगों की सीडीआर खंगाल रही है। पुलिस यूपी के साथ ही कई राज्यों में दबिश भी लगातार दे रही है, क्योंकि सोची समझी साजिश भी हो सकती है, और अगर ऐसा है तो उसको लेकर भी यहां पर लगातार बात आगे बढ़ाई जा रही है, कार्रवाई लगातार जारी है। और हाथरस हादसे में जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा, किस तरीके से भगदड़ अचानक से बढ़ती है। 2.5 लाख की भीड़ थी और आने थे केवल 80,000, परमिशन 80,000 की थी, लेकिन अचानक से लाखों की भीड़ वहां पर पहुंच जाती है, जिस वजह से ये भगदड़ मचती है और दम घुटने की वजह से कई लोगों ने अपनी जान इसमें गंवाई है। लगातार कार्रवाई आगे जारी है और बाबा अब भी फरार हैं। वो कहां हैं, उनका कोई सुराग अभी फिलहाल नहीं है। कहा जा रहा है कि किसी आश्रम में ही वो मौजूद है, लेकिन अब तक वो सामने नहीं आए हैं। इस हादसे के बाद से उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आने चाहिए थी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि उन्हीं के सत्संग में सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी बाबा सामने नहीं आते हैं। ये तस्वीर हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आगे फटाफट लोग बढ़ते जाते हैं, चरण स्पर्श करना चाहते थे। सत्संग खत्म हो गया था, उम्मीद उनको थी कि उनको चरण स्पर्श का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता है। और होता यह है कि दम घुटने की वजह से 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी जान चली गई है। कई अस्पतालों में घायल इस वक्त हैं, घायल अवस्था में मौजूद हैं। उनको भी लेकर लगातार संशय यहां पर बना हुआ है। कोशिश है उनकी जान बचाने की, लेकिन फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मसले को लेकर बेहद सख्त हो गए हैं। कार्रवाई लगातार जारी है और हाथरस हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी सीडीआर यहां पर चेक की जा रही है और उसी के आधार पर अब जो आगे की कार्रवाई होगी वो यहां पर लगातार की जाएगी। और हाथरस हादसे में मरने वाले लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादातर लोगों की मौत की वजह दम घुटना बताया गया है। वहीं अधिक दबाव की वजह से सीने की पसली टूटने की बात सामने आई है। और 2 जुलाई को हाथरस में बाबा सूरजपाल के सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की अब तक मौत हो गई है। इस हादसे के बाद से ही बाबा सूरजपाल गायब है। बाबा सूरजपाल आखिर कहां है, उसका कोई सुराग नहीं है। लेकिन जैसे ही वो सत्संग खत्म करते हैं, लोगों की एक भीड़ उनकी तरफ दौड़ पड़ती है और अचानक से एक के ऊपर एक लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें भी ये बात सामने है कि दम घुटने की वजह से या फिर सीने की जो पसली है वो टूटने की वजह से कई लोगों की मृत्यु यहां पर हुई है। तो देखिए एफआईआर में कई सारा बड़ा पर्दाफाश यहां पर हुआ है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो बड़े बड़े दावे करती है। और हाथरस में हुई भगदड़ से पहले का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में लाखों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। ये भीड़ काफी दूर तक दिखाई दे रही है। सड़क पर सेवादार वर्दी पहने और टोपी लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस की तैनाती ना के बराबर दिखाई दी। तो व्यवस्था उस तरीके की थी नहीं जिस हिसाब से भीड़ वहां पर पहुंच गई थी। 80,000 के लोगों के आने की संख्या थी, इतनी की ही परमिशन दी गई थी, लेकिन वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, जिसके बाद भगदड़ का जो माहौल है वो अपने आप में बनता हुआ दिखाई देता है। ये वीडियो सत्संग के पहले का है और आप देखेंगे केवल लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे। लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी उस संख्या में आपको वहां पर नहीं दिखाई देंगे। अचानक से जब इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंचती है और सत्संग खत्म होता है, तो एक जो तबका है भीड़ का वो सीधे दौड़ता है बाबा की ओर। और बाबा की ओर जैसे ही वो दौड़ते हैं, हर कोई उनका चरण स्पर्श करना चाहता है, लेकिन चरण स्पर्श तो नहीं हुए, लेकिन मृत्यु को जरूर उन्होंने स्पर्श कर लिया। और ऐसे में 121 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है इस हादसे में। कई लोग अब भी घायल हैं, अस्पताल में वो मौजूद हैं। लेकिन इस सत्संग के ठीक पहले का ये वीडियो हाथरस केस से जुड़ा हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। नया वीडियो सामने आया है। लोग ही लोग हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था उस तरीके की नहीं दिखी। तो बाबा कहां हैं, कहां पर वो मौजूद हैं और फरार क्यों चल रहे हैं इस हादसे के बाद से? अब तक ये बात लगातार सामने नहीं आई। हाथरस हादसे के बाद से बाबा से जुड़ी नई जानकारी जो निकल कर अब आ रही है, उसकी एक तस्वीर ऐसे सामने आई जिसमें बाबा के लिए आरती लिखी हुई दिखाई गई थी। और उधर बाबा की महिला सेना का भी एक वीडियो सामने आया है। तो बाबा से जुड़ा ये वीडियो है, जिस तरीके से बाबा के लिए भक्तों ने एक आरती लिखी हुई है, उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद भगदड़ से पहले का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग ही लोग मौजूद हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था उस तरीके की नहीं दिख पाई। बाबा की महिला सेना भी मौजूद है। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं बाबा की महिला सेना है। खुद की एक फौज खड़ी की थी बाबा ने, और ऐसे में बाबा की ये महिला सेना भी वहां पर मौजूद है। तो देखिए
बाबा की भक्ति में किस तरीके से लोग लीन थे और इसी वजह से इतनी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे थे। बाबा की भक्ति में एक आरती भी लिखी हुई थी।